वली बहुत कुछ कर सकता है अकबर, आपकी सोच से भी ज्यादा वो चालाक है। बस आपको तो उसकी मोहब्बत में कुछ दिखाई नहीं देता। मैं इतना भी अंधा नहीं हूं उसकी मोहब्बत में। सच और झूठ का फर्क लगा सकता हूं मैं, और अब भी मैं लगा कर छोड़ूंगा। तुम देख लेना। तेरा शुक्रिया। पूरी रात से यहाँ पे हो वली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। बजाय इसके कि तुम आंटी को संभालो, तुम यहाँ डेरे डाले बैठे हो यार। तुम्हें अंदाजा है तुम पे क्या बीत चुकी है? बिया की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे उसकी परवाह है। और वो जो जग हसाई हो रही है, उसका अंदाजा है तुम्हें? सीरियसली वली, या तुम वाकई में इतने बेहिस हो या सिर्फ दुनिया के सामने बनते हो? इस वक्त मैं किसी बहस के मूड में नहीं हूं यार। तू आया, तूने पूछा, तेरा बहुत शुक्रिया। तू चला जा, मुझे अकेला छोड़ दे। तुझे लगता मैं ऐसे ही चला जाऊंगा? मैं तुझे साथ लेके जाऊंगा यहां से। बोला ना मैंने तुझे, मैं बिया को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, उसे जरूरत है मेरी। तू जानता नहीं है दानियाल को, वो कुछ भी कर सकता है उसके साथ, उसका कोई भरोसा नहीं है। कौन है वो तुम्हारी? क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? क्या लगती है वो तुम्हारी? कोई जवाब है तुम्हारे पास इस बात का? कोई जवाब नहीं है वली तुम्हारे पास इस बात का। लॉजिकली ना हर बंदा ऐसे सोचेगा। मेरी बात मानो और चलो प्लीज। मुझे नहीं जाना वली, प्लीज जिद मत करिए, जिद करने का टाइम। तू जा, जा। मुझे नहीं जाना। सच कल तो मजा आ गया भाभी बेगम की दुर्गत बनते देखकर। अरे भाभी बेगम का तो ये हाल था कि उन्हें काटो तो खून का एक कतरा भी ना निकले। भाई बाहर रहने वाली औरतें बड़ी दबंग होती हैं। सच 1 मिनट में उसने फैसला सुना दिया। हाँ, लेकिन आपने भी बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है, जो मानने वाली बात है। कैसे आपने मजेदारी से सारी गेम ही पलट दी, मैं तो सोचता ही रह गया। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उन दोनों माँ बेटे को इस बात का अंदाजा होगा कि जब किसी की बेइज्जती की जाती है ना, तो उस शख्स को कितनी तकलीफ होती है। सच मैंने नीलोफर को जो भी कहा था ना, उसने हूबहू वैसी ही पट्टी फरिया को बढ़ा दी। वरना फरिया वो तो पूरी की पूरी भाभी बेगम के जाल में फंस चुकी थी। अब मुंह छुपाते फिरेंगे दोनों माँ बेटा, और क्या हो सकता है। मेरा तो भाभी बेगम की तरफ पुराना हिसाब था जो चुकता हो गया। अरे भाभी बेगम, आप क्यों आई? मुझे बुला लिया होता ना, मैं आ जाती आपके कमरे में। मैं अगर अपने कमरे से बाहर ना निकलती तो मुझे ये सब कुछ कैसे पता चलता? क्या पता चला आपको? दानियाल जी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि वली कल रात से बिया के साथ हॉस्पिटल में? वो मुझे लगा कि आपको पता होगा। कैसे पता होगा मुझे? अच्छा, तुम अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलने के लिए तैयार हो? अरे भाभी बेगम, दानियाल की ये मजाल कि वो आपको इनकार करे। मेरा ख्याल है कि आज आप रेस्ट कर लें थोड़ा सा। क्यों? मुझे क्या हुआ? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुम लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीख लो। आखिर वली कब तक बिया का इस तरह से ख्याल रखेगा? दानियाल तो अपनी सारी जिम्मेदारियां संभाल रहा है। वली को ही शौक है इन दोनों के बीच में इंटरफेयर करने की।
आप उसे समझाइए ना कि वो बाज आ जाए। तानिया, जी मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आना। जी जी बिल्कुल, मैं बस 2 मिनट में आया। शुक्र है। इन्होंने कुछ सुना तो नहीं होगा ना? तुम्हें क्या लगता है अगर वो ये सब कुछ सुन लेती तो इतने इत्मीनान से होती? नहीं, अभी तो वो वली की वजह से काफी परेशान है, उससे नाराज है। अगर उन्होंने सुन लिया होता ना तो घर में एक हंगामा खड़ा होता। जाओ वो गाड़ी में बैठिए, वरना वो नाराज हो जाएंगी। वैसे मुझे तो 1 मिनट के लिए डर लगा था कि शायद सुन लिया। देखता हूँ, रास्ते में घेज करता हूँ। बच्चे की खबर आने के बाद तो बिया और मैं एक दूसरे की तरफ और माइल हो गए थे, मोहब्बत करने लगे थे। मुझे तो आज तक यही बात समझ में नहीं आई कि मुझसे रिलेटेड हर बात को इतना एग्जैजरेट क्यों करता है। कई दफा समझाया उसे कि वो मेरा भाई है, मैं चाहता हूं मेरे साथ मोहब्बत से पेश आए, लेकिन ना जाने क्यों मेरी हर बात पकड़कर इतना बढ़ा चढ़ाकर बताता है कि कई बार मुझे खुद समझ में नहीं आता कि ऐसा सच में हुआ भी था या नहीं। कल रात की बात देख रहे हैं, निकाह था उसका, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि मैं बिया के साथ हॉस्पिटल में रुकूंगा। और आज उसका अंजाम देखिए, सारा जमाना हम पर थू थू कर रहा है। आज हमारे खानदान में मिठाइयां बंटनी चाहिए, और हुआ क्या? बदनामी और जिल्लत के दाग लग गए हम पर। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं हमारे खानदान के बारे में, लेकिन वली को जितना भी समझा लो उसे फर्क ही नहीं पड़ता। खानदान का रुतबा, उसकी इज्जत उसके लिए महज लफ्ज। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूं? आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी मुझे। बोलो। प्लीज वली को समझाइए, उसे समझाइए कि किसी की बीवी को यूं वरगलाना ये अच्छी बात नहीं होती। उसकी भाभी है बिया, मैं भाई हूं उससे तो चाहिए हम दोनों के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करें। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं और आप एक ही कश्ती के सवार हैं। जैसे वली की वालिदा ने आपका बसा बसाया घर बर्बाद करने की कोशिश की थी ना, वैसे ही वली मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। लोग कहते हैं, मैं नहीं मानता था, लेकिन अब लगता है लोग सही कहते थे। खून का असर तो होता है, असर तो होता है। मैं भी कितना बेवकूफ हूं ना, अपना कतारसिस करते करते आपसे ये भी नहीं पूछा कि आप कुछ खाएंगी क्या, कुछ ले लें रास्ते में से? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी मुझे मार देगा, मुझे मार देगा। बिया, बिया क्या हुआ? बिया तुम ठीक हो ना? बिया आंखें खोलो मेरी डॉक्टर।
डॉक्टर साहब हुआ क्या है? ट्रॉमा का केस था, बहुत जबरदस्त नर्वस शॉक में थी हैं। इसके बाद हमने उनकी दवाइयां दे दी हैं। शी इज गोना फील बेटर, डोंट वरी अबाउट इट। सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? फिक्र की कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। जी अल्लाह का बड़ा एहसान है चाचा, होश आ गया है अबिया को। नहीं अभी आपके आने की कोई जरूरत नहीं है। जब डॉक्टर इजाजत देंगे मैं आपको खुद बुला लूंगा। अल्लाह ने करम कर दिया है। जी मैं यही हूं, खुदा हाफिज। माँ बिल्कुल सही वक्त पे आई हैं आप। अभी बिया को होश आया है। माँ काश मैंने तुम्हारी परवरिश ना की होती, काश मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं की होती, तो मुझे इस तरह से रुस्वा न होना पड़ता। लोग सही कहते थे तुम्हारे बारे में, लेकिन मैं नहीं मानी कभी। मैं ममता की वजह से कुछ न देख पाई, लेकिन आज तुमने मेरा सर झुका दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही, लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें माँ की परवाह थोड़ी है, दूसरे लोगों की ज्यादा फिक्र है। नहीं माँ ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। ऐसा क्यों सोच रही हैं आप? ऐसा ही है। अगर तुम्हें जरा सी मेरी परवाह होती तो आज सारी रात यहाँ न रहती। दुनिया भर में मुझे जलील करके रख दिया। औरों की बातें सुन के अपने वली से बदगुमान हो रही हैं आप माँ? हाँ हो रही हूँ बदगुमान, इसलिए कि तुमने खुद ये साबित कर दिया कि दूसरे लोग सच थे, मैं गलत थी। इसने आज वही किया है जो उसके बाप ने मेरे साथ किया था। मैं ही गलत थी कि तुम पे भरोसा किया, मैं ही गलत थी कि मैंने तरबियत पे अपनी भरोसा किया, मैं ही गलत थी कि मैंने तुमसे अच्छे की उम्मीद रखी। अरे ताईजान प्लीज फैसला कीजिए, क्या हो गया? ये क्या कहा है आपने मुझसे? माँ मेरी बात सुन के जाइएगा माँ। माँ एक मिनट मेरी बात सुने। दानियाल इससे कह दो मुझे इसकी कोई बात नहीं सुननी। माँ आपको गलतफहमी हुई है, मैं बिया को अकेले छोड़ के कैसे आता माँ? माँ अपने वली की बात नहीं सुनेंगी आप। माँ गलतफहमी हुई है आपको, बिया अकेली थी। माँ बात नहीं करना चाहती, पहले ही बहुत परेशान है। मतलब माँ मेरी बात सुनो, आपकी रुसवाई का सोच भी नहीं सकता वली। माँ मैं उसे अकेला छोड़ के कैसे आता? मेरी बात सुने माँ। माँ आपको बेइज्जत करने का कैसे सोच सकता हूँ मैं? माँ 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 बिया को अकेला छोड़ के कैसे आता मैं? मजबूर था मैं। वली बहुत कुछ कर सकता है अकबर, आपकी सोच से भी ज्यादा वो चालाक है। बस आपको तो उसकी मोहब्बत में कुछ दिखाई नहीं देता। मैं इतना भी अंधा नहीं हूं उसकी मोहब्बत में। सच और झूठ का फर्क लगा सकता हूं मैं।
और अब भी मैं लगा कर छोड़ूंगा, तुम देख लेना। इस तरह की मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।